नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे सेहल और लेके आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी, एक मोटिवेशनल कहानी। आज की कहानी का नाम है ईमानदारी का फल। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ एक राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था और वो यह था कि उसे कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की भागदौड़ को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाए। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दे दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीने बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधों को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था। सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा, लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। अब कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका जो गमला था वो पूरी तरह से खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? तो उस बच्चे ने जवाब देते हुए कहा, मैंने गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हो गया। उसका गमला खाली है, पर फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ तो आ गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया, पर बच्चा अभी भी सहमा हुआ था और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, सभी बच्चे शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। और बाकी के जो बच्चे थे जिनके मन में लालसा थी वो देखते ही रह गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपके अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं, तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव पे हम सफल हो ही जाएंगे। कभी कभी हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। इसीलिए खुद से हमेशा ईमानदार रहिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। मैं हूँ आरजे स्नेहल और आपके लिए लेके आने वाली हूँ ऐसी ही ढेर सारी मजेदार और इंस्पिरेशनल कहानियाँ। तो आप अभी सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल स्टोरीज विद आरजे स्नेहल। थैंक यू।